मनुष्य का जीवन केवल उसके कर्मों पर चलता है। जैसा कर्म होता है वैसा उसका जीवन होता है। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि हमें किसी से भी अंधा प्यार नहीं करना चाहिए। हमारा किसी के प्रति अंधा प्यार हमें कभी आगे बढ़ने नहीं देगा। अधिक प्रेम भी व्यक्ति को बुद्धिहीन कर देता है। जीवन में कभी निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि कमजोर आपका वक्त होता है, आप नहीं। इंसान चाहे जितना भी खुद को व्यस्त रख ले, जिससे वो प्रेम करता है उसकी आदतों से नहीं बच सकता। किसी के प्रति मन में क्रोध लिए रहने की अपेक्षा उससे तुरंत प्रकट कर देना अधिक अच्छा है। जिसे क्षण भर में जल जाना देर तक सुलगने से अधिक अच्छा है। मनुष्य जन्म लेता है तो उसके पास सांसें तो होती है पर कोई नाम नहीं होता। जब मृत्यु होती है तो उसके पास नाम तो होता है पर सांसें नहीं होती। इसी सांस और नाम के बीच की यात्रा को जीवन कहते हैं। ना किसी के अभाव में जियो और ना किसी के प्रभाव में जियो। ये जिंदगी है आपकी, आप अपने स्वभाव से जियो। समय कभी नहीं रुकता। आज यदि बुरा चल रहा है तो कल अवश्य अच्छा आएगा। आप केवल निस्वार्थ भाव से कर्म कीजिए और वही आपके हाथ में है। दया होनी चाहिए, कमजोरी नहीं। ज्ञान होना चाहिए, अहंकार नहीं। हमारी आस्था की परीक्षा तब होती है जब हम जो चाहे वो ना मिले और फिर भी हमारे दिल से प्रभु के लिए शुक्रिया ही निकले। जैसे तेल समाप्त हो जाने पर दीपक बुझ जाता है, उसी प्रकार कर्म के क्षीण हो जाने पर भाग्य भी नष्ट हो जाता है। मौन रहना सबसे अच्छा उत्तर है किसी ऐसे व्यक्ति के लिए जो आपके शब्दों को महत्व नहीं देता। अपने सबसे खास से धोखा खाने के बाद लोग चाहकर भी कभी किसी के पर संपूर्ण प्रतिशत भरोसा नहीं कर पाते। यही सत्य है। अनुमान मन की कल्पना है और अनुभव जिंदगी का सबक है। सच्ची खुशी तभी मिलती है जब आपकी सोच, कथन और कर्म में समानता हो। कोई कुछ भी बोले, स्वयं को शांत कर रखो। धूप कितनी ही तेज हो, समुद्र सूखता नहीं। माता पिता बनना अत्यंत सुखद अनुभव है। उत्साह से जीवन जीना और स्वयं महारत हासिल करना खुशी देता है। जिस प्रकार मनुष्य पुराने कपड़ों को त्याग कर नए कपड़े धारण करता है, ठीक उसी प्रकार आत्मा पुराने तथा व्यर्थ शरीर को त्याग कर नया भौतिक शरीर धारण करता है। जो मनुष्य अपने कर्म फल प्रति निश्चिंत है और जो अपने कर्तव्य का पालन करता है, वही असली योगी है। ना तो यह शरीर तुम्हारा है और ना ही तुम इस शरीर के मालिक हो। यह शरीर तो 5 तत्वों से बनता है, आग, जल, वायु, पृथ्वी और आकाश। एक दिन ये शरीर उन्हीं 5 तत्वों में भी विलीन हो जाएगा। चुप रहने से बड़ा कोई जवाब नहीं और माफ कर देने से बड़ी कोई सजा नहीं। वो व्यक्ति जो अपने मृत्यु के समय मुझे याद करते हुए अपना शरीर त्यागता है, वो मेरे धाम को प्राप्त होता है और इसमें कोई संशय नहीं है। जो पुरुष सुख तथा दुख में विचलित नहीं होता और इन दोनों में संभव रहता है, वो निश्चित रूप से मुक्ति के योग्य है। मैं श्रेष्ठ हूँ, ये आत्मविश्वास है, लेकिन मैं ही सिर्फ श्रेष्ठ हूँ, ये अहंकार है। जिंदगी में हम कितने सही हैं और कितने गलत हैं, ये केवल 2 लोग जानते हैं। एक परमात्मा और दूसरी हमारी अंतरात्मा। क्रोध से उत्पन्न होता है मोह और मोह से स्मृति, विभ्रम। स्मृति के भ्रमित होने पर बुद्धि का नाश होता है और बुद्धि के नाश होने से वो मनुष्य नष्ट हो जाता है। हमेशा संदेह करने से खुद का ही नुकसान होता है।
संदेह करने वाले व्यक्ति के लिए मनुष्य अपने जीवन में जो भी कर्म रूपी बीज बोता है, भविष्य में उसी का फल उसे प्राप्त होता है। जीवन में बिना किसी कर्म को किए किसी फल की आशा करना इंसान की सबसे बड़ी भूल होती है। मेरा, तेरा, छोटा, बड़ा, अपना, पराया मन से मिटा दो, फिर सब कुछ तुम्हारा है और तुम सबके हो। अकेले रहना तुम्हें ये भी सिखाता है कि वास्तव में तुम्हारे पास स्वयं के अलावा और कुछ भी नहीं। जिस प्रकार सूर्य उगते ही अंधकार मिट जाता है, उसी प्रकार सही ज्ञान की प्राप्ति से अज्ञान का अंत हो जाता है। तुम इस धरती पर मेहमान हो, मालिक नहीं, इसीलिए अहंकार छोड़ दो। निराश ना होना, कमजोर तेरा वक्त है, तू नहीं। जैसे समुद्र के पार जाने के लिए नाव भी एकमात्र साधन है, वैसे ही स्वर्ग में जाने के लिए सत्य ही एकमात्र सीढ़ी है और कुछ नहीं। मनुष्य अपने विचारों से ऊंचाइयों में भी हो सकता है और खुद को गिरा भी सकता है, क्योंकि हर व्यक्ति खुद का मित्र भी होता है और शत्रु भी। आत्मा न तो जन्म लेता है और ना ही मरती है, आत्मा तो अमर है। अपने आप को ईश्वर के प्रति समर्पित कर दो, यही सबसे बड़ा सहारा है। जो कोई भी इस सहारे को पहचान गया है, वो डर, चिंता और दुख से आजाद रहता है। मन की शांति से बढ़कर इस संसार में कोई भी संपत्ति नहीं है। व्यक्ति जो चाहे बन सकता है यदि विश्वास के साथ इच्छित वस्तु पर लगातार चिंतन करे। निंदा से घबराकर अपने लक्ष्य को कभी ना छोड़े, क्योंकि लक्ष्य मिलते ही निंदा करने वालों की राय बदल जाती है। जो मुझे सर्वत्र दिखता है और सब कुछ मुझ में ही दिखता है, उसके लिए ना तो मैं कभी अदृश्य होता हूँ और ना वो मेरे लिए अदृश्य होता है। वक्त से पहले मिली चीजें अपना मूल्य खो देती है और वक्त के बाद मिली चीजें अपना महत्व। अगर आपको कोई अच्छा लगता है तो अच्छा वो नहीं बल्कि अच्छे आप हो, क्योंकि उसमें अच्छा ही दिखने वाली नजर आपके पास है। मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है, जैसा वो विश्वास करता है वैसा ही वो बन जाता है। शिक्षा और ज्ञान उसी को मिलता है जिसमें जिज्ञासा होती है, और जो व्यवहार आपको दूसरों से पसंद ना हो, ऐसा व्यवहार आप दूसरों के साथ भी ना करें। जिस प्रकार अग्नि सोने को परखता है, उसी प्रकार संकट वीर पुरुष को एक अनुशासित व्यक्ति ही अपना तथा समाज वो देश का विकास कर सकता है। आत्मज्ञान की तलवार से अपने हृदय से अज्ञान के संदेह को काट कर अलग कर दो। उठो, अनुशासित रहो। जिस मनुष्य के पास सब्र की ताकत हो, उस मनुष्य की ताकत का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। मनुष्य को जीवन की चुनौतियों से भागना नहीं चाहिए और ना ही भाग्य और ईश्वर की इच्छा जैसे बहानों का प्रयोग करना चाहिए। मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है, जैसा वो विश्वास करता है वैसा वो बन जाता है। जब भविष्य धुंधला पड़ने लग जाता है, तब आपको अपने वर्तमान में ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। नकारात्मक विचारों का आना तो तय है, परंतु ये आप पर निर्भर करता है कि आप उन्हें कितने महत्व देते हो। जो अच्छा लगे उसे ग्रहण करो और जो बुरा लगे उसका त्याग, फिर चाहे वो विचार हो, कर्म हो या मनुष्य।